मैं राशिद। गैंग्स ऑफ सिनेमापुर, हम उस गैंग की बात करेंगे जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सुशांत आत्महत्या को मजबूर हुए। हम उस गैंग की बात करेंगे जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी फिल्मी हस्ती के साथ में किसी भी तरीके से उनका रिश्ता ना जुड़ा हो या उनके रिश्तेदार ना हो या किसी भी तरह से खानदान के ना आते हो तो उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हम इसी गैंग्स ऑफ सिनेमापुर की बात करेंगे और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रिया पर एफआईआर के बाद सुशांत की बहन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि सच्चाई मायने नहीं रखती तो कुछ भी मायने नहीं रखता, ये श्वेता का कहना है। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, ये भी श्वेता ने कहा है। कल सुशांत के पिता ने सुशांत की दोस्त के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर में कई बड़े आरोप लगाए थे। पुलिस रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। सुशांत केस में कई सवाल हैं जो टीवी स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, जो सुशांत के पिता ने आरोप लगाए हैं कि 2019 से पहले जब सुशांत कोई भी दिमागी परेशानी से नहीं जूझ रहे थे तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ, सुशांत को दिमागी रूप से क्या परेशानी हुई, इसकी जांच की जानी चाहिए। सुशांत का दिमागी इलाज चल रहा था तो हमसे कोई लिखित या मौखिक इजाजत क्यों नहीं ली गई। जिन डॉक्टर्स ने रिया के कहने से मेरे बेटे यानी सुशांत का इलाज किया, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। एफआईआर में कहा गया है कि जब रिया को पता चला कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, इस हालत में उसका ठीक तरीके से इलाज नहीं कराया गया, सुशांत के इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और सुशांत को नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना, उससे हर तरह का संपर्क तोड़ लेना, ये षड्यंत्र नहीं तो फिर क्या था। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले तो मुझे ये बताएं कि श्वेता ने जो भी रिएक्शन दिया है, रिएक्शन के जरिए श्वेता किस तरह के आरोप लगा रही हैं और सुशांत के पिता ने जो एफआईआर लॉन्च कराई है इसके मुख्य पॉइंटर में रिया चक्रवर्ती किस हद तक फंसती नजर आ रही हैं। देखिए, जो उनकी बहन सुशांत की है उनका देखिए साफ मतलब है, जो लिख रही हैं कहीं न कहीं वो जस्टिस मांग रही हैं और पूरा परिवार जस्टिस पहले से ही मांग कर रहा था। उन्हें लग रहा था मुंबई पुलिस सही जांच कर रही है, क्योंकि देखा होगा आपने मुंबई पुलिस के बारे में उनके पूरे परिवार ने कभी कभी गलत बात नहीं की थी। उन्हें लग रहा था कि हाँ, मुंबई पुलिस सही दिशा में जाँच कर रही है, शायद उन्हें न्याय मिलेगा। क्योंकि देखिए, एक दो नहीं, करीबन अब तक 40 लोगों के आसपास पूछताछ हो चुकी, सबसे बड़े बड़े नाम उसमें पूछताछ किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस को कोई उसमें क्लू हाथ नहीं लगे और यही होकर मजबूर होकर अब उनके पूरे पिताजी को उनके पटना में मामला दर्ज करवाना पड़ा है। तो इसीलिए अब वो जस्टिस फॉर सुशांत की मांग कर रही हैं और इसे यही वजह की हैशटैग कर रही है जस्टिस फॉर सुशांत को लेकर। यानी वह कहीं कहीं देखिए, जो भले ही खुलकर वो काफी चीजें नहीं लिख रही हों, लेकिन इसका साफ मतलब है कि मुंबई पुलिस के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अब तक सही तरीके से जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर नहीं की है। और उनकी, अगर आपने एफआईआर की बात की राशिद, एफआईआर में देखिए साफ साफ कहा है रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से फंस चुकी हैं एफआईआर के माने, क्योंकि देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती को चौतरफा उनके पिताजी ने घेरा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही एक ऐसी शख्स है जिसकी वजह से सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है या उन्हें मारा गया है। यह तमाम चीजें उनको पिताजी ने बड़े डिटेल में 5 पेज के डिटेल में लिखा हुआ है। उन्हें बताया है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने भूत प्रेत से डराया उन्हें, किस तरीके से उन्हें घर से निकाला, किस तरीके से उनके माँ बाप या उनके जो भाई बहन हैं उनसे दूर किया, क्योंकि पिछले उन्होंने साफ साफ कहा पिछले कई महीनों से पूरा परिवार के संपर्क में नहीं थे, फोन नहीं किया करते थे। पूरा परिवार यानी रिया चक्रवर्ती और उनका पूरा परिवार, उनके रिया का पिताजी, उनके भाई, सभी लोगों ने सुशांत पर कब्जा कर रखा था। उनके जो बैंक को लूट लिया था, 17 करोड़ रुपए बैंक में थे, उस पूरे बैंक के पैसे को लूट लिया था। यूरोप के दौरे पर जब ठीक है अभिषेक, लौट करके आते हैं आपके पास। आप ही के जरिए हम ये समझेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई चुकी करने वाली हैं रिया चक्रवर्ती, तो क्या ये माना जाए गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? अगर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो गिरफ्तारी कब तक हो सकती है? लेकिन दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट भी आ गया है। एक्टर की मौत के बाद से परिवार मामले में पूरा शांत था, लेकिन अब उनकी तरफ से एक्ट्रेस और सुशांत की खास दोस्त रिया चक्रवर्ती पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त तय करेगा, बताएगा, लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती बड़ी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं।
और उधर पटना पुलिस पूरे मामले की जांच के लिए बिहार के बल्कि देश भर के युवाओं का, उनके फैंस का, उनके फॉलोअर्स का कि ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यही आग्रह करने के लिए कल रात मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी से मेरी बातचीत हुई और उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार अगर इस केस को सीबीआई को हवाले करती है तो कहीं ना कहीं उनके जितने भी फैंस हैं, समर्थक हैं, उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। बट बहरहाल मैं उनकी भी मजबूरी समझता हूँ, मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग राज्य सरकार का विषय है और उनका विश्वास है अपने विभाग पर, महाराष्ट्र पुलिस पर। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि महाराष्ट्र पुलिस निष्पक्षता से, गंभीरता से अच्छा कार्य कर रही है। छोटे बड़े कोई भी दोषी अगर इस केस में पाए जाते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रिया चक्रवर्ती पर आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब एक बात तो तय है कि सुशांत को इंसाफ का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है और जल्द से जल्द जांच पूरी करने और सुशांत को इंसाफ देने की मांग तेज होती जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुशांत केस में सुसाइड के नतीजे पर अपनी जांच को खत्म करने जा रही महाराष्ट्र सरकार केस की सीबीआई जांच को मंजूरी देकर मामले का सच सामने लाएगी और असल दोषियों को अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अब सुशांत की गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ग्राफिक के जरिए, इंफोग्राफिक के जरिए आप समझें। जानकारी के मुताबिक खुद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और ये कहा जा रहा है कि रिया पर सुशांत को प्यार में फंसाकर पैसे निकालने, पैसे ऐंठने, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। केस दर्ज होने के बाद पटना से 4 पुलिस वालों की टीम मुंबई पहुंच गई है। रिया से ये लोग पूछताछ करेंगे, इंटेरोगेशन किया जाएगा। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट कर सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ये पहले कह चुके हैं कि सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है और इस केस में सीबीआई जांच की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस इस मामले में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, शेखर कपूर, महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा, अपूर्वा मेहता जैसे दिग्गजों के बयान दर्ज कर चुकी है। और इतना ही नहीं, करण जौहर से पूछताछ की मांग अभी भी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने करण जौहर को समन जारी कर दिया है। सोमवार को 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी, आपको याद होगा, महेश भट्ट से। उन्होंने ये बताया कि सुशांत राजपूत से 2 बार वो मिले थे, सिर्फ 2 बार। इसके साथ ही महेश भट्ट ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि महेश भट्ट ने रिया को सुशांत से दूर रहने की बात कही थी। यानी महेश भट्ट ने यह कह दिया कि नहीं, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से दूर रहें। यानी जांच की आंच में सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती फंसती चली जा रही हैं और जांच की आंच की जो जद है रिया चक्रवर्ती तक आ रही है। लेकिन मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मुंबई से अभिषेक शर्मा और हमारे दिल्ली न्यूज रूम हेडक्वार्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं रजत राकेश टंडन। अभिषेक, अगर गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है तो मुंबई पुलिस का अभी तक एक्शन क्या है? क्या ये माना जाए कि कभी भी मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर सकती है? बिल्कुल, देखिए एफआईआर जो दर्ज हुआ है, खासतौर से अगर नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है, वो बिहार पुलिस ने दर्ज किया। बिहार पुलिस चूंकि मुंबई में मौजूद है और बिहार पुलिस मुंबई के आला अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुकी है कल, और आज भी सुबह से लगातार आला अधिकारी से संपर्क में बिहार पुलिस है। तो सही कहा आपने, देखिए इस बात की उम्मीद जरूर है कि हो सकता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि यही वजह है कि वो आनंद फानन में उन्होंने रात में बड़े वकीलों की टीम बुलाती है और वह आज इंडिपेंडेंट बेल का पूरा तैयारी हो चुका है। जो जानकारी मिल रही है, जैसे ही सुबह करीब 11 बजे के आसपास कोर्ट खुलेगा, तुरंत उनका इंडिपेंडेंट बेल वहां पे अप्लाई कर दिया जाएगा ताकि उस पर सुनवाई हो और जो उनके ऊपर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी का, वो तलवार ना लटके और वह गिरफ्तार ना हो, ऐसा उनका पूरा प्लानिंग है। लेकिन देखिए, हो सकता है सही करे इसके पहले मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पर हो सकता है एडीआर को एफआईआर में तब्दील कर दे। लेकिन यह कह के देखिए सवाल लगातार खड़े करता है राशि, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि मुंबई पुलिस पिछले 45 दिनों से आखिरकार कर क्या रही थी? नेपोटिज्म की बात लगातार करती रही। ठीक है, अभिषेक से संपर्क टूट गया है। रजत के पास हम चल सकते हैं। रजत, अभी तक ये बताएं कि जांच की आंच में कौन कौन से लोग आए हैं?
रिया चक्रवर्ती का मैंने नाम बता ही दिया। करण जौहर से को समन जारी किया गया है। महेश भट्ट से पूछताछ की गई है। महेश भट्ट ने यह कहा कि 2 बार के अलावा मैं कभी भी सुशांत सिंह राजपूत से मिला ही नहीं। देखिए, करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के जो सीईओ हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। इस हफ्ते के अंत में माना जा रहा है कि करण जौहर से भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन आज ये एक आप कह सकते हैं बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड में। बिहार में एफआईआर दर्ज होती है, बाकायदा रिया चक्रवर्ती के नाम से होती है। सुशांत के पिता ने वो एफआईआर दर्ज कराई है और सूत्र ये भी बताते हैं कि बिहार सरकार की दखल अंदाजी के बाद 5 पन्ने की ये एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद बिहार पुलिस मुंबई जाती है। अब देखना ये होगा राशिद की कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं वो सब मुंबई में हैं। मुंबई में लगातार पूछताछ चल रही है। बाकायदा एनसीपी के जो कोटे से गृह मंत्री अनिल देशमुख बार बार ये बात कर रहे हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो क्या ये एफआईआर क्लब की जाती है? कोर्ट अगर जाता है मामला तो कोर्ट क्या कहता है कि इन दोनों एफआईआरों को आप क्लब कर दीजिए, एक साथ एक ही जगह जांच हो, या फिर बिहार की जांच अलग चलेगी, मुंबई की जांच अलग चलेगी? क्या सीबीआई तक मामला पहुंचेगा? और आज क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि संगीन आरोप लगाया गया है कि जो पैसे थे सुशांत सिंह राजपूत के, जो कार्ड्स थे, एटीएम से, क्रेडिट कार्ड थे, उन सबका इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती करती थी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं पैसों की अगली बात मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा से मुझे पूछनी चाहिए। अभिषेक, क्या पता चल पाया है? क्योंकि सुशांत के पिता ने यह कहा कि 17 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते में थे। आखिरी वक्त में 15 करोड़ कई अलग अलग खातों में चले गए हैं। इन खातों के बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? और देखिए, अगर एफआईआर की माने राशि तो इसमें साफ उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती और उनका पूरा परिवार उनके पूरे अकाउंट को चलाता था। पूरा परिवार उनके अकाउंट को कब्जे में ले लिया था। उनका क्रेडिट कार्ड की बात करें, डेबिट कार्ड की बात करें, इतना ही नहीं बल्कि पिन, जो एटीएम का पिन होता है, वो पिन भी रिया के साथ था। और यही वजह है कि जब अंतिम समय में जो जानकारी, जैसा कि उन्होंने एफआईआर में लिखा है, जब उस वक्त अंतिम समय में जब जरूरत थी सुशांत को, रिया के कम से कम साथ में रहती, लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें के पास पैसा नहीं है, वह अब सुशांत सिंह किसी के काम के नहीं रहे। यही वजह क्रेडिट कार्ड से लेकर डेबिट कार्ड से लेकर सब कुछ चली गई। अब पूरा परिवार उनका यह जो अकाउंट उनका मैनेज किया करता था। तो यानी साफ मतलब है कि यही रिया चक्रवर्ती का पूरा जो परिवार है, खुद रिया चक्रवर्ती पूरे पैसे को हड़प कर गई। और लेकिन अब देखना देखिए यह होगा कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ है या पैसा कहां कहां गया। देखिए, यह बात भी सामने आई है कि सुशांत सिंह कई सारी कंपनी खोलने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती उनके पूरे परिवार ने जबरदस्ती करके कई सारे प्राइवेट कंपनी खुलवाई और वो पैसा ट्रांसफर करवाया, और जिसमें रिया का भाई और उनके खुद रिया, कई लोग उसमें डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं। तो कई सारे ऐसे गंभीर और संगीन आरोप उनके पिताजी ने लगाए हैं। देखिए, 1.5 महीने बाद, भले पूरे परिवार की तरफ से 1.5 महीने बाद चुप्पी तोड़ी गई है, लेकिन जब चुप्पी तोड़ी गई है तो उसमें साफ ये कहा गया कि जो दिशा सुशांत के पिता ने एफआईआर में किस तरह के आरोप लगाए हैं। अभिषेक, आप रहे हमारे साथ में। सुशांत के पिता के आरोपों के बारे में हमने बताया आपको। एफआईआर के मुख्य पॉइंटर क्या हैं इसके बारे में हमने बताया। किन किन से जांच हुई है इसके बारे में भी बताया। किस तरह से गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है ये भी हमने आपको बताया और दिखाया। लेकिन इन सभी खबरों के बीच सुशांत के भाई नीरज सिंह का क्या कहना है, ये सुनिए। रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस यहां से मुंबई के लिए कूच भी की है। अब जाकर के वहां जांच करेगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो एफआईआर दर्ज हुआ है और चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला? एफआईआर में क्या है पूरा? एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में। ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है। पुलिस जाएगी, जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया है। सुशांत आत्महत्या केस की जांच की तह तक हम जाएंगे, एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। रिया चक्रवर्ती एंगल के बारे में बात करेंगे और महेश भट्ट को लेकर के भी बातचीत की जाएगी। और महेश भट्ट के साथ में कनेक्शंस और साथ ही मूवी माफियाओं की क्या किस तरीके के कनेक्शन की बात आ रही है ये भी बताएंगे। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम बता रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में बताते हुए हमने ये बताया कि किस तरह से अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल करने जा रही हैं रिया चक्रवर्ती। अपने वकीलों के साथ में डिस्कशन कर रही हैं। लेकिन बॉलीवुड में एक्टर, गायक और गीतकारों ने नेपोटिज्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब से पीएमओ एक्शन में आया, महाराष्ट्र की सरकार, पुलिस और बॉलीवुड माफिया के सारे किरदार डरे सहमे हैं। इन पर सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है और इसीलिए बॉलीवुड के भाईजानों की जान अब मुश्किल में फंसती दिख रही है। सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है।
सुशांत की मौत। जारी है महारथियों का युद्ध। गैंग्स ऑफ सिनेमापुर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड का सारा कुनबा कूदा हुआ है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें आपको सत्य और असत्य की लड़ाई होती हुई सी दिखती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शेखर कपूर, मनोज बाजपेयी, शेखर सुमन और कंगना रनौत जैसे कई सितारों ने बड़ा सवाल उठाया और कहा कि सुशांत की जिंदगी का खत्म होना बॉलीवुड के भीतर एक गैंग के हावी रहने और अपनी शर्तों पर काम करने और करवाने का नतीजा है, जो कई बार प्रतिभाओं का गला घोट देती है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे, मोनाली ठाकुर, मनोज मुंतशिर जैसे कई और भी बॉलीवुड के संगीतकार और गीतकार हैं, जो इस लड़ाई को और आगे लेकर गए हैं। इस लड़ाई में निशाने पर वो लोग रहे जो बॉलीवुड से सिनेमा और संगीत दोनों पर राज करते हैं। उनमें करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, भूषण कुमार और ऐसे ही कई और नाम शामिल हैं। ये लड़ाई उस मोड़ पर आ गई है जहां पुलिस की जांच अब अंदर थाने तक पहुंची है और कंगना रनौत जैसे लोगों ने लड़ाई को आर पार की शक्ल मिला दिया है। जांच कई सच बेपर्दा करती जा रही है। आज ऐसे ही कई सच का हम खुलासा करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत के पिता के सवाल हैं, एफआईआर पर मुंबई पुलिस और पटना पुलिस क्या कर रही है, ये आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और पटना पुलिस की जो टीम मुंबई पहुंची है, उसका मुंबई पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन क्या है, वकीलों के साथ जो भी डिस्कशन रिया चक्रवर्ती की तरफ से किया जा रहा है, इसका भी अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज दिन भर लगातार बड़ी खबरों पर इंडिया न्यूज बना है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सुसाइड केस में क्या है खास, लगातार बताते रहेंगे।